हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। हम ये है आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज करने जा रहे हैं उसमें 8th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है। ठीक है। और ये आपको स्टेट सीटेट और उधर आपके जहाँ भी एनसीईआरटी या फिर क्या है आपको असिस आती है वहाँ पे आपको हेल्पफुल है। और स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए तो सभी आप ये वीडियो देख कर करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में देखा गया है कि बुक नहीं पढ़ाते, सीधे एक क्वेश्चन आंसर याद करवाए और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे पूरी तरह तो आपको क्या है स्टार्टिंग से स्टोरी कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसे क्या है रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं जब तक आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हो वो वीडियो को फुल वॉच करिए और एंड तक बने रहिए वीडियो पे। और देखो हम क्या है 2 लेसन कर चुके हैं। इसमें हमारा जो है तीसरा लेसन है खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हम जो खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी खनिज और किस प्रकार के उनको डिवाइड किया गया है कि ठीक है। और शक्ति संसाधन कौन कौन सी जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें कोयला के बारे में ये कोई है तो वहाँ कोयला के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ इतना कुछ नहीं है। यहाँ देखो एक दिया हुआ है तो कोयले की खदान से ट्रक का भरना कि यहाँ कोयले से भरा जा रहा है। तो ये चीजें हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर चट्टान में कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या है खनिज कहलाते हैं। पदार्थ चट्टानों से मिलते हैं वो खनिज कहलाते हैं। तो वो पदार्थ कई बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें लोहा कोयला या फिर और भी कुछ हो सकते हैं किसी भी प्रकार के। तो इसमें देखो ये खनिज पृथ्वी की चट्टान की परपट्टी में फैले हुए हैं। ठीक है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों में समान रूप से वितरित नहीं है, ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में केंद्रित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जो क्या आसानी से अभिगम में नहीं है, जैसे क्या है अंटार्कटिका और महासागर स्तर। और क्या है अंटार्कटिका, ये है आर्कटिक, सॉरी पहला था आर्कटिक और महासागर का स्तर और क्या है आर्कटिक। तो ये क्या है इसमें एक चीज आई कि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ हम अभिगम में नहीं है, मतलब क्या है जहाँ हम पहुंच नहीं सकते भी। ठीक है। क्योंकि कई बार कई वर्ड मीनिंग आते हैं, बच्चे पढ़ तो लेते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। बड़ों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे उनको तो समझ में आ जाता है। ठीक है। बट जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो पढ़ गए और इसको छोड़ दे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ये क्या है जहाँ पर आसानी से हम नहीं पहुंच सकते। तो देखो क्या आर्कटिक एरिया में नहीं पहुंच सकते और क्या क्योंकि वहां बर्फ है, अंटार्कटिका में नहीं पहुंचते वहां बर्फ है। और महासागर संस्तर जो महासागर की गहराई में क्या है पहुंचना आसान नहीं। ठीक है। आगे देखो खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, कि अपने आप मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही बनते हैं, कि इसमें मनुष्य का हाथ नहीं होता। वे अपने भौतिक रस गुणों जैसे भौतिक गुण है, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं जैसे रंग घनत्व कठोरता और रासायनिक गुण और क्या विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। विलेयता मतलब होता है उसमें जो है उसकी घुलनशील की मात्रा की घुलने की शक्ति। यहाँ पे कुछ है क्या नहीं। हाँ ये है, देखो ये है आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज है। हाँ नमक भी एक खनिज है और पेंसिल में जो ब्लैक कलर छोड़ता है जिससे हम लिखते हैं वो क्या ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या एक खनिज है। आगे देखो क्या दिया हुआ इसमें खनिजों के प्रकार दिए हुए। खनिज 2 प्रकार के होते हैं धात्विक अधात्विक खनिज। ठीक है। और धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं लोहा एलॉय जिसमें लोहे की मात्रा हो और या जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है सेल खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल की में खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि
250 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क समझे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई खनिजों के एक ही अयस्क होते हैं और आसानी से हम बता सकते हैं कि सभी खनिज सेल हैं, लेकिन सभी सेल खनिज नहीं है, कि सभी खनिज सेल है पर सभी सेल खनिज नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है। आगे है धात्विक खनिज। कुछ रूप धातु के खनिज होते हैं जो कठोरता और उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ध्रुति और क्या है, ध्रुति या चमक की विशेषता होती है। जैसे क्या होता है, लोह एस खनिज, मैग्नीज एस इसके उदाहरण हैं। इसे क्या है, धात्विक खनिज या लोह अलोह हो सकते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं लोह खनिज, जिसमें क्या है, लोहा खनिज लोह एस मैग्नीज क्रोमाइट हो सकता है। अलोह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता, वे ये खनिज है जिसमें धातु या सोना, कोई धातु हो सकते हैं, या फिर कोई सोना चांदी तांबा या शीशा ये हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, अधात्विक खनिज वे होते हैं जो धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम इनके उदाहरण है। ये क्या है, अधात्विक खनिज है जिसमें धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम ये खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है जिसमें धातुएं नहीं होती। कोल और पेट्रोलियम, इन्हें क्या है, खनिजों को खनन, प्रवेदन, आखनन और क्या है, परिनिष्कृत किया जा सकता है। इसको निकालने की अलग अलग विधियां है। तो ये आखनन है, ये आया हुआ भी, और ये प्रवेदन भी आया हुआ है इसमें C-टेट में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से ये किस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि खनिज को निकालने की विधियां हो गए, इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, खनिजों का निष्करण। ठीक है, खनिजों को किस किस द्वारा क्या है हम अलग करते हैं, मेथड दिए हुए है। खनन, प्रवेदन, आखनन, खनन, विस्तृत खनन और कुप्पी खनन। विस्तृत खनन तो क्या है, जैसे बहुत बड़ा एरिया खोद दिया। कुप्पी की खनन होता है एक कुएं के रूप में खोदना। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या है इसके अंदर, पृथ्वी की सतह पर अनेक दबी हुई सेलों को खनिजों से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। और खनिज की कम गहराई पर स्थित हो और उसे पृष्ठीय परत को हटाकर निकाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, विस्तृत खनन, विवृत खनन कहते हैं, विस्तृत खनन। ठीक है, गहन वेदन जिसे क्या कहते हैं, कूपक कहते हैं। और अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निक्षेप के द्वारा निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं अधिक गहराई, इसको कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके खोदने की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए नीचे पाए जाते हैं, इसे बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहते हैं। ये कुओं बहुत गहरे खोए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं। और क्या है, सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ये कि थोड़ी सी लेयर हटाई भूमि की और यहाँ पास में मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आखनन कहते हैं। तो ये क्या है, इनके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो इनको थोड़ा डिफरेंस है इन चीजों में, बट है ये खोदने, ये खनिजों को बाहर निकालने की मेथड, और इनके द्वारा क्या है, हम क्या है इनको देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या है, खनिजों को आगे दिया हुआ है। खनिजों को विभिन्न विवरण पाया जाता है और आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं। कुछ कायांतरित सेलों अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। अवसादी सेलों में कायांतरित सेलों के समूह के जिसे विशाल पठार होते हैं। स्वीडन के लोह एस्क और तांबा, निकिल, और दक्षिण अफ्रीका का लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम और कायांतरित सेलों में पाए जाने इसके उदाहरण हैं। मैदानों में नवीन वलित पदार्थों में पाए जाते हैं। और आगे क्या है, उदाहरण के लिए ये नवीन और घुमावदार पर्वतों के अवसादी समूह में अधिक अधात्विक
खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस और चूना पत्थर, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप, अल्जीरिया और में फास्फेट के स्तर कुछ उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोल अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो यहाँ एक स्टार दिया हुआ है, ठीक है, ये अवसादी। तो आगे इसमें अवसादी के बारे में बताया, ये देखो क्या होता है, इनको जरूर पढ़िएगा। नदी अपने साथ कंकड़, पत्थर इत्यादि बहा कर ले जाती हैं और इन्हीं मैदानों में बिछा दी जाती है, और जो सेल बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे हम इनको अलग से डिस्क्रिप्शन एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, और इस सारे हैं दिए हुए। थैंक मामा। आगे हम जो क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं तो लौह अयस्क निक्षेप विश्व के महाद्वीप, यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। और चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादन देशों में हैं। कितने लोग? चीन सीसा में एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी है। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता आदि निक्षेप पाए जाते हैं। आगे है यूरोप में लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी है रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। ये क्या है, यहाँ पे क्या लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल और खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोप के ये रूस में पाए जाते हैं। ये क्या है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ दिया कि स्विट्जरलैंड में अभी तक कोई ज्ञात खनिज नहीं, कि स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि विश्व की मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, और ये क्या है, रुको बेटा, ठीक है। तो ये सारी क्या है इसमें देखने, तो ये मैप में आप एटलस लेकर इनको सर्च कर सकते हो। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, ग्रेट लेक के उत्तर में, यहाँ पे जो ग्रेट लेक है, यहाँ ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशन प्रदेश, और क्या है पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। और यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पे लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा और क्या है खनन कैनेडियन है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, हाँ ठीक है, देख लो। शील्ड प्रदेश में कोयला के अपलेशन प्रदेश में होता है। देखते हैं। और पश्चिमी कालडेरा में जस्ता, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि विशाल निक्षेप पाए जाते हैं वहां बेटा। आगे क्या है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हम देखते हैं क्या क्या है, ब्राजील विश्व की उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं बड़ा उत्पादक है, और चिली, पेरू, तांबे, चिली और पेरू है जो तांबे के उत्पादन में अग्रणी है। ब्राजील और बोलिविया विश्व के टिन उत्पादन किया जाता है और सबसे बड़े हैं। इसके बाद में हम देख सकेंगे दक्षिण अमेरिका के पास में सोना, जस्ता, चांदी, तांबा, चांदी, क्रोमियम और क्या है मैग्नीज और बॉक्साइट उत्पादन में बॉक्साइट और अभ्रक और प्लेटिनम, एस्बेस्ट और हीरा उत्पादन निक्षेप है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। इसके बाद है जो है कि हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है। हाँ बेटा। और विश्व के प्राचीन शिलाओं में ऑस्ट्रेलिया
ला रही हूँ। में 4000 करोड़ वर्ष पूरी बनी हुई विश्व के निर्माण में 30% करोड़ वर्ष पश्चात बना। इसके बाद में जो है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है आगे देखिए। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पे क्या है, हीरा, सोना और प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, क्योंकि हीरा आप देख सकते हो, हीरा और सोना जो एक मूवी है, कमेंट करके बताइए कि कौन सी मूवी है जो क्या है इसकी अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका में एक जो नीचे एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम क्या है, साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, एक जो सोने की खान है उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, मे बी हाँ KGF, तो उसको देखना, उसके बारे में बताया हुआ है बहुत सारी चीजें। तो और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे और विश्व के बड़े खजानों में ये क्या है, बहुत क्या इन चीजों का उत्पादन करते हैं। और तांबा, लोहा, क्रोमियम और यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले तेल हैं, खनिज, और इसका नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज यहाँ पे हैं, अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो अफ्रीका की आप क्या है, अगर आप KGF देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या बहुत चीजें समझने को मिलेगी कि कितनी बड़ी खान है वहाँ पे। इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। और यहाँ पे सोना, हीरा, लोहा, स्टील, निकिल उत्पादन में अग्रणी है। यह है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में संपन्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलकार्डी, ये बहुत बड़ी सोने की खान है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अंटार्कटिका में विभिन्न खनिजों का पूर्वानुमान संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका भूविज्ञान के रूप में सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण निक्षेप बने हैं। और लोहे, अयस्क, सोना, चांदी और तेल इसके वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद में भारत में किस चीज पे कहाँ क्या हो रहा है, ये देखो। लोहा भारत में कहाँ हो रहा है। लोहा भारत में उच्च कोटि के लोहे निक्षेप हैं। यह मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जाता है देख लो। इसके बाद में बॉक्साइट है। बॉक्साइट क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके बाद में देखो अब्रक झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। और भारत के में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तांबा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तांबा में राजस्थान फेमस है। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मैग्नीज के लिए क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सोना के कोलार खाने कर्नाटक की। और ये निक्षेप गहरी खान है। और यह अयस्क के लिए बहुत खर्चीली प्रवृत्ति है, अयस्क के खनन में, क्योंकि अयस्क मिलते हैं हमें और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, अयस्क के खनन करके और उसको शुद्ध रूप देने की जो है यही बताया कि यह बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। इसके बाद में आया है चूना पत्थर। चूना पत्थर के उत्पादन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये सारे स्टेट है। नमक उत्पादन में समुद्री झील सेलों का उत्पादन और भारत में नमक अग्रणी में सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बारे में आता है। इसके बाद आता है क्या है, ये खनिजों का उपयोग। खनिजों का उद्योगों में उपयोग रत्नों बनाने के लिए और इसको कठोरता वाले खनिज होते हैं। और आभूषणों बनाने के लिए तांबा का अन्य उपयोग
अन्य उपयोग धातु है जिसका उपयोग के सिक्के से लेकर पाइपों में भी काम आता है। कोई वस्तु बनाई जाती है। कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्जाइट प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम से प्राप्त उसका अयस्क बॉक्साइड भी प्राप्त होता है। और यह है इसका उपयोग क्या ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ऑटो, बोतलबंद उद्योग और क्या है भवन निर्माण और रसोई के बर्तन भी बनाए जाते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है और इसे संचयन खनिजों का निर्माण और संचयन के हजारों वर्ष लगते हैं। और मानव उपभोग की तुलना में निर्माण बहुत अधिक धीमी गति बहुत कम हो रहा है। और यह क्या है खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। और धातुओं का पुनर्चक्रण करने का तरीका, क्योंकि धातु का पुनर्चक्रण ही क्योंकि बहुत सारी धातुएं जो हमें प्राप्त नहीं होती उनका हम क्या पुनर्चक्रण करके ही उनको कंजर्व कर सकते हैं। अन्य तरीका धातुओं का पुनर्चक्रण करना आवश्यक है जिससे क्या खनिजों का आवश्यक रूप से संरक्षित किया जा सकता है। आगे है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन क्या होते हैं हमें जिनसे में एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये बहुत सारे संसाधन है। शक्ति क्या है जिसे हमें किसी भी पदार्थों या किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर हमें कोई भी मशीन वगैरह चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, उसको हम क्या है कहेंगे शक्ति कहेंगे। आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है। शक्ति और अथवा ऊर्जा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतीक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों की विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखो परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत वे स्रोत है जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। और क्या है ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख दो स्रोत है। आगे है खनिज तेल और क्या है प्राकृतिक गैस। खनिज तेल होता है क्या है उसके लाभ हानि और क्या है इसके भी लाभ दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं खनिज तेल के लाभ कौन कौन से हैं। आसानी से इसे क्या है वहनीय है कि आसानी से टैंकरों में भर के लाया जा सकता है। इसके बाद में पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार है। ये पेट्रो रसायन जो उद्योग है सारे केमिकल उद्योग है उनका ये बेस है जो खनिज तेल है। तेल अधिल प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपव्यय निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, क्योंकि इसमें रिफाइन करते तो क्या है इसमें जो गैस निकलती है प्रदूषक पदार्थ रखते हैं तो जब इससे क्या अम्लीय वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण का आसान नहीं है और प्राकृतिक गैस आसानी से क्या है परिवहनीय है। पाइपलाइनों द्वारा इसको गैस को ले, क्योंकि बहुत सारे जगह के है गैस का सिलेंडर नहीं भरवाते वहाँ पे क्या पाइपलाइन बिछी हुई है। तेल और कोयलों से अधिक स्वच्छ और क्या है तेल से सस्ता तो ये गैस है। क्योंकि पहले जब के ऊर्जा के लिए खाना पकाने के लिए जो स्टोव आते थे उनमें तेल का उपयोग किया जाता था, उससे क्या सस्ती पड़ती है ये गैस अब हम जो यूज करते हैं। अब है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो इसका जो हानि है वो ऊपर दी हुई है। लाभ क्या है ये क्या है ईंधन और कोयला और जल विद्युत ये दिया हुआ है। ईंधन क्या है सुपरा है, बहुत संख्या लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। संग्रहण में अधिक हानि क्या है संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषक से फैलाता है और हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि करता है, क्योंकि इससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसके बाद क्या है ये क्या है निर्वनीकरण है। इसके बाद में क्या है कोयला का लाभ क्या है विस्तृत रूप में उपलब्ध होता है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है। हानि क्या है इससे प्रदूषण होता है और परिवहन में ये क्या है भारी होता है।
इसके बाद में हम देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत क्या है, लाभ क्या है इसमें, इसमें क्या है, प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और ये सस्ता है। हानि क्या होता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, ठीक है, और निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है इसके कारण, और स्थापित करने में खर्चीला, क्योंकि हर कोई इसको क्या है लगा नहीं सकता भाई। इसके बाद में ईंधन, कोयला और ये सारी चीजें दे कि इसको ईंधन है, इसको देश में ग्रामीण उपयोग 50 से अधिक प्रतिशत यूज करते हैं और इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये सारी स्टेटमेंट याद है कि पौधों और जानवरों के अवशेष वो लाखों वर्ष धरती के अंदर दबे जाते और ताप और दाब के कारण ये जीवांश ईंधन में परिवर्तित हो गई और जीवांश ईंधन कोयला, पेट्रोल और क्या प्राकृतिक गैस प्राप्त ऊर्जा के स्रोत बन गए। इसके बाद कोल दिया हुआ है, कोल भी कैसे, इसी तरह कोल बना बहुत, यह बहुतायत में पाए जाने वाला खनिज है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है, जिसे हम कोयलों का आज उपयोग करें। ये लाखों वर्ष पहले फर्न और दलदल, फर्न वनस्पति और दलदल में पृथ्वी की परतों में दबने से इसलिए अंतर्धूप कोयले इसलिए अंतर्धूप हो जाने रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, अंतर्हित धूप में जाने जाता है। इसके बाद में देखो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमने जो पहले पढ़ा था नीचे और उसमें भी किया था। तो ये के चीन, यूएसए, आगे के जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस। भारत में कोयला रानीगंज, पश्चिम बंगाल का उज्जैरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड का मेन एरिया है वहाँ पे। आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या एक काले गैर द्रव के रूप में शुरुआत हुई, जिससे क्या है पेट्रोलियम कहा जाता था, और ये क्या है विभिन्न सेलों के मध्य में पाया जाता है। इसके के लिए इसका वेदन और अपतटीय क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। इसके शोधन के लिए, परीक्षण के लिए शोधशाला रिफाइनरी बनाई गई, वहां पर भेजा जाता है। इससे अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं रिफाइन करते टाइम। इसके उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेक, ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं। और बर्थडे केक और क्या है पेट्रोलियम जिससे बने, इसको क्या है पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। आगे कुछ दिया हुआ यहाँ पे देखो, पेट्रोलियम का शब्द लैटिन भाषा के पेट्रो तथा सेल से है, ओलियम से बनाए, इसका अर्थ होता है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है सेल का तेल, सेल तेल, ठीक। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है देखो, ये सऊदी, ईरान, इराक और सऊदी अरब, कतर यहाँ पे मेन है। ये क्या यूएसए, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में क्या है ये असम में डिगबोई, मुंबई, बॉम्बे हाई कृष्ण और गोदावरी घाटी में पाया जाता है। हम इतना ही करेंगे, भी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो आगे हम क्या नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।